आज हम बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम पाठ्यक्रम के तहत भाषा, तो जिसकी हमने क्या है अपनी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर रखी है। सेकंड यूनिट का आज हम लास्ट टॉपिक करेंगे। यहाँ पे क्या है हमारी आज सेकंड यूनिट खत्म हो जाएगी। तो स्टूडेंट आज हमारा लैंग्वेज अक्रॉस दी करिकुलम जो बीएड सेकेंड ईयर का 9th पेपर है, पाठ्यक्रम के तहत भाषा, लेक्चर नंबर है आज 9 के अंदर हम करेंगे कि बच्चों में पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास। आज हम उसका थर्ड पार्ट करेंगे कि प्रारंभिक भाषा शिक्षा। तो मैं ये स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट आपको बता दूं कि हमने लेक्चर नंबर 8 के अंदर किया था कि प्रारंभिक साक्षरता। प्रारंभिक साक्षरता आपको पता ही है, जब बच्चे के अंदर भाषा से रिगार्डिंग भाषा को पढ़ने और लिखने के कौशलों का ज्ञान, उनका प्रयोग करना आ जाता है, तो उसे क्या हम साक्षर मान सकते हैं। कि जब बच्चे को अपना खुद का लिखा हुआ समझ में आने लग जाता है, या उसके बड़े बहन भाई बच्चे के द्वारा लिखा हुआ कुछ भी समझने लग जाते हैं, तो उसे क्या हम साक्षर मान सकते हैं। अब हम बात करेंगे प्रारंभिक भाषा शिक्षा। आज जो हमारा 9th क्या है 9th लेक्चर है, लेक्चर के अंदर हमारा थर्ड पार्ट है प्रारंभिक भाषा शिक्षा। तो स्टूडेंट मैं आपको पहले बता दूं कि इसके हमारा टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं इंट्रोडक्शन के रूप में आपको कुछ लाइनें बताना चाहती हूँ प्रारंभिक भाषा शिक्षा के बारे में। कि बच्चा जब स्कूल जाना स्टार्ट करता है तो वो क्या है भाषा का संप्रेषण करना स्टार्ट कर देता है। भाषा के बारे में उसे ज्यादा ज्ञान नहीं, थोड़ा बहुत ज्ञान होना क्या है घर के दायरे के अंदर ही शुरू हो जाता है। वह विभिन्न ध्वनियों को शब्दों के रूप में प्रयोग करने लग जाता है। फिर क्या है वो धीरे धीरे पूरी भाषा के नियमों का उन्हें ज्ञान हो जाता है। तो संप्रेषण के लिए वो जो भाषा का प्रयोग करता है, वे व्याकरण के कुछ नियमों का ज्ञान भी रखते हैं। स्कूल में जाने की आयु तक उसे इतना ज्ञान आवश्यक हो जाता है कि वो इतना सोचने लग जाता है कि जो भी उसने लैंग्वेज बोली है उसका अर्थ क्या है, मैंने दूसरों के लिए जो भी भाषा का प्रयोग किया है वो सही है, जो दूसरों के बारे में मैंने बोला है उसका क्या अर्थ है। तो वो क्या है भाषा इतना प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है संप्रेषण के रूप में, ध्वनियों को समझकर भाषा शब्दों के अंदर कि मैंने क्या बोलना है, जो मेरे द्वारा बोला गया है उसका अर्थ क्या सही है। तो ये क्या है प्रारंभिक भाषा शिक्षा। जब बच्चा घर के दायरे के अंदर बोलना स्टार्ट करता है, तो अब स्टूडेंट हम इसे 3 पॉइंटों के द्वारा क्लियर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इसके अंदर है शब्द भंडार में वृद्धि। फर्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट इसके अंदर शब्द भंडार। अब हम जब प्रारंभिक भाषा शिक्षा की बात कर रही है तो इसमें क्या है स्टूडेंट कि जब बच्चा छोटा होता है तो क्या है उसे कुछ शब्दों का ज्ञान होता है। मान के चलो आपकी उसे 1000-1200 शब्द बोलने आते हैं। जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है तो 1200 की अपेक्षा वो 1400 शब्दों पर आ जाता है। तो वो कहाँ आता है, सिर्फ जब तक वो घर के दायरे के अंदर अपने पेरेंट्स के टच में, अपने माता पिता के टच में, अपने बहन भाइयों के टच में रहता है। जब वो घर से निकलकर समूह के दायरे में स्कूल तक औपचारिक शिक्षा प्राप्त करने जाता है तो वही शब्द मिलकर क्या है 12,000-14,000 की संख्या तक पहुंच जाते हैं। इस प्रकार बच्चा अपनी प्रथम अवस्था से लेकर जब वो धीरे धीरे हर लेवल को क्रॉस करता है तो उसके क्या है शब्दों में वृद्धि होना शुरू हो जाती है। उन्हें पता चल जाता है कि विभिन्न परिस्थितियों के हिसाब से मैंने किन शब्दों का प्रयोग करना है। तो धीरे धीरे जब कम शब्दों में पूर्व ज्ञान के अंदर जब न्यू ज्ञान जुड़ जाता है तो वो क्या है उसके नॉलेज इंक्रीज होती है, उसका जो एक्सपीरियंस है वो बढ़ता है। तो उसे
जाता है कि मैंने परिस्थितियों के हिसाब से किन शब्दों का प्रयोग करना है। जैसे मैं मुझे शब्द लगा लो कि मैंने कहा इन शब्दों का प्रयोग करना है। तो इस प्रकार बच्चा क्या है, धीरे धीरे बच्चे के शब्द के अंदर, शब्द भंडार के अंदर वृद्धि होती है, परिस्थितियों के हिसाब से वो बोलना स्टार्ट कर देता है। उसे पता चल जाता है कि मैं मुझे शब्द, तुम शब्द, तुम, आप, ये शब्द मैंने कहा प्रयोग करने हैं। तो स्टूडेंट हमारा फर्स्ट पॉइंट होता है क्लियर कि शब्द भंडार में वृद्धि। अब सेकंड पॉइंट हमारा आता है कि भाषा के नियमों की समझ। सेकंड पॉइंट है भाषा के नियमों की समझ। अब कैसे स्टूडेंट देखिए, अब जब बच्चे के अंदर, जो बच्चा शब्दों के रूप में ध्वनियों को जोड़कर शब्दों के रूप में उनका प्रयोग करता है, तो वो भाषा सीख लेता है। अब भाषा के कुछ नियम होते हैं, जिन नियमों को बच्चा ऑब्जर्व करते हुए क्या है, शब्दावली का, अपनी लैंग्वेज का प्रयोग करता है। तो भाषा के नियमों की समझ कैसे कि इस आजू के सतर के बालक शब्दों को आपस में जोड़ने में क्या है, अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करते हैं, चाहे नियमों को समझने लगते हैं। इन नियमों के माध्यम से वाक्यों का निर्माण कर पाते हैं। इन नियमों के हिसाब से उन्हें पता चल जाता है कि जो भी उसके द्वारा जो भी कोई वाक्य बोला जा रहा है, वो वर्तमान में इसे प्रयोग कर रहा है, जब भूतकाल के अंदर प्रयोग कर रहा है, जब भविष्य काल के अंदर प्रयोग कर रहा है। यहाँ तक भाषा के नियमों के द्वारा ही बच्चों को क्या है, एक वचन, बहुवचन आदि चीजों का ज्ञान हो जाता है। एक वचन पता चल जाता है कि मैंने एक आदमी के लिए यूज किया है, और बहुवचन मैंने एक से अधिक, यहाँ आदमी खड़े हैं, बालक खड़े हैं, समूह के अंदर मैंने क्या है प्रयोग किया गया है। यहाँ तक कि उसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग जैसे शब्दों, भाषा के नियमों का ज्ञान भी हो जाता है। बच्चा समझ जाता है कि मैंने वर्तमान में बात की है, जब भूतकाल के अंदर बात की है, जब भविष्य काल के अंदर बात की है। तो ये क्या है, सारी चीजें भाषा के नियम ही है। अगर बच्चा भाषा के नियम ना सीख पाए तो बच्चे को क्या है, इन जो बच्चा बात कर रहा है वर्तमान के अंदर, भूतकाल के अंदर, भविष्य काल के अंदर, तो बच्चा बात कर पाता, तो फिर वो क्या है, बिल्कुल सीधा चलता। जब उसे भाषा के नियमों का ज्ञान ही ना होता तो उसे पता ही नहीं है कि कहाँ मैंने कौन सा सेंटेंस यूज करना है। तो इस प्रकार आजू के सतर के हिसाब से बच्चा भाषा के नियमों का ज्ञान भी प्राप्त कर लेता है। थर्ड पॉइंट है स्टूडेंट पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल। पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल। अब बात आती है पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल। पढ़ना और लिखना स्किल है, स्किल का प्रयोग कर रहे हैं हम कि प्री रीडिंग एंड प्री राइटिंग स्किल, कि जब बच्चा अपनी आजू हम क्या है, बच्चे को 3 साल के अंदर बच्चे को पढ़ना शुरू करवाते हैं, बच्चा का स्कूल के अंदर एडमिशन करवाते हैं 3 साल का। पहले क्या है, बच्चे को हम 2-3 महीने क्रैच के अंदर भी छोड़ देते हैं, ताकि क्या है बच्चा अपने आप को स्टडी के हिसाब से डाल सके। क्या है, एक कक्षा के अंदर मैंने अपने कितने सहपाठियों के साथ कोऑपरेशन करना है, कंफर्टेबल फील करना है, यहाँ तक बच्चा क्या पूरा परिपक्व हो जाता है। ये किशोरावस्था की बात नहीं हो रही है स्टूडेंट। जब बच्चा 3 साल के अंदर स्कूल के दायरे तक पहुंचने तक अपने आप को पता चल जाता है कि मैंने स्कूल, मेरे पेरेंट्स मुझे तैयार करके स्कूल तक छोड़ेंगे। तो अब बात आती है कि पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल, कि जब बच्चा स्कूल तक पहुंचने से पहले, अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्रारंभ करने से पहले
क्या है, वो पढ़ना और थोड़ा बहुत लिखना अपने हिसाब से सीख जाता है। वो क्या है, विभिन्न आकृतियों को पहचानना, अपने हाथ में पेंसिल और पेन पकड़कर पत्ते, आकृतियां या थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइनें, यो क्या है, राइट करना, या आप थोड़ा बहुत बोल सकते हो कि अपना नाम भी वो लिखना शुरू कर देता है। कई बार हमने सुना है कि अक्सर बोलते हैं कि बच्चे को पढ़ना पहले आता है, कोई बोलता है कि बच्चे को लिखना पहले आता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है बच्चा पहले पढ़ना सीखे या पहले लिखना सीखे, उसके अंदर ये दोनों स्किल्स इकट्ठी भी डेवलप हो सकती हैं। अब हम बात कर रहे हैं पूर्व पठन और पूर्व लेखन कौशल की, कि बच्चा स्कूल जाने से पहले थोड़ी बहुत भाषा का संप्रेषण करना शुरू कर देता है, अपने हाथ में पेन पकड़कर टेढ़ी मेढ़ी करतियां, पत्ते या कुछ और बनाना सीख जाता है। यहाँ तक कि वो अपना नाम टीचर को कैसे बताना है, अपना नाम भी उसके पेरेंट्स उसे लिखना, अक्षरों की पहचान करना, कैसे भी टेढ़ा मेढ़ा वो सिखा देते हैं। तो वो क्या है, आकृतियों को देखकर विभिन्न प्रकार की कहानियां बनाने की शुरुआत कर देता है। फिर अखबारों में तस्वीरें देखते हैं, उनके अर्थ समझने की कोशिश करते हैं। कि स्कूल जाने से पहले बच्चा क्या है, तस्वीरों को देखकर कहानियां बनाना शुरू कर देता है, अखबारों के अंदर जो तस्वीरें देखता है उनके अर्थ समझने की कोशिश करता है। अब बाहर जाता है बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ, तो दीवारों पर क्या है, स्लोगन लिखे होते हैं, नारे लिखे होते हैं, तो बच्चा उनको पढ़ना स्टार्ट कर देता है और अपने पेरेंट्स से क्या है, जो दीवारों पर क्या लिखा है उसका अर्थ समझने की कोशिश करता है। इससे क्या है, बच्चे के अंदर गद्यात्मक कौशल का विकास होता है। तो यहाँ तक तीन एज की हम बात कर रहे हैं, 3 वर्ष की हम बात कर रहे हैं, 3 साल की हम बात कर रहे हैं, कि बच्चा 3 साल के अंदर अपनी फिंगर अक्षरों पर रखकर उसका एक आकार बनाना भी स्टार्ट कर देता है। अब हम स्टूडेंट, मैं आपको जो बच्चे के अंदर जो कौशल विकसित होते हैं, मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको क्लियर करूंगी, समझाऊंगी कि भाषा में बच्चों में निम्न भाषा संबंधी कौशल विकसित हो जाते हैं। वो कैसे विकसित होते हैं, एज के हिसाब से हम पॉइंट टू पॉइंट क्लियर करेंगे। कि फर्स्ट पॉइंट मैं आपको क्लियर करती हूँ कि पढ़ने के लिए उनकी आंखों की गति पर पूरा नियंत्रण हो जाता है। इस एज तक पहुंचते पहुंचते बच्चा इतना पक जाता है कि वो बुक अपने सामने रखकर क्या है, आंखों की जो गति है, जो दृष्टिकोण है, वो क्या है, अपनी बुक के ऊपर रखना शुरू कर देता है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट कि उनकी उंगलियों और कलाइयों, जो उनकी उंगलियों और कलाइयों में रंग, चौक और पेंसिल पकड़ने की क्षमता भी विकसित हो चुकी होती है। थर्ड पॉइंट है वह विभिन्न प्रकार की आकृतियों, कि वह विभिन्न प्रकार की आकृतियों में जरा सा अंतर और जो अक्षर लिखे गए हैं, यहाँ तक कि पै और फै में भी अंतर ढूंढना वो स्टार्ट कर देता है। जैसे म या न, भ और व, श और श के अंदर वो क्या है, अंतर ढूंढना स्टार्ट कर देता है कि इस अक्षर से क्या मीनिंग निकलता है और इस अक्षर से क्या मीनिंग निकलता है। फोर्थ पॉइंट है स्टूडेंट कि वह ध्वनियों की आकृतियों के साथ उन्हें संबंधित करना सीख जाता है। ध्वनियों को आकृतियों के साथ संबंधित करना सीख जाता है। फिफ्थ पॉइंट है वह विभिन्न ध्वनियों को जोड़ना सीख जाता है, विभिन्न ध्वनियों को जोड़ना सीख जाता है। सिक्स्थ पॉइंट है वह किसी वस्तु पर लंबे समय तक ध्यान रख सकता है। जो तीसरे साल तक की बच्चे की एज है वो क्या है, इस एज के अंदर आकर लंबे समय तक अपना ध्यान किसी वस्तु पर जमा सकता है। वहां क्या है, जो आंखों का दृष्टिकोण है वो कई घंटों तक जमा कर वहां उस पुस्तक के ऊपर रख सकता है। अगला पॉइंट है कि वह विभिन्न घटनाओं और वस्तुओं को याद रखने की योग्यता विकसित कर लेता है और वह विभिन्न घटनाओं का
वर्णन भी कर सकता है कि वह विभिन्न घटनाओं और वस्तुओं की जो योग्यता है बच्चे के अंदर वो विकसित हो चुकी होती है एज के अंदर आकर। तो जब भी एक टाइम आता है, टाइम आने पर वो वस्तुओं और घटनाओं का बयान अपने पेरेंट्स के सामने समय के हिसाब से वर्णन कर सकता है। अतः स्टूडेंट, बच्चे के ऊपर लिखित विकास क्या है, विकास हो जाता है लिखित भाषा का संप्रेषण करने का। यह समझ लेना चाहिए कि भाषा को पढ़ने और लिखने के कौशलों के विकास के लिए परिपक्व हो जाता है। तो स्टूडेंट, आज हमने जो पढ़ने और लिखने के कौशलों का विकास की, जो बच्चा है स्कूल जाने से पहले किन भाषाई कौशलों का बच्चे के अंदर जो है विकास हो जाता है, आप क्वेश्चन इस प्रकार से भी ले सकते हो। तो पहले स्टूडेंट, मैंने जो प्रारंभिक भाषा शिक्षा है पहले उसके बारे में मैंने आपको बताया कि बच्चा क्या है एज के हिसाब से स्कूल जाने से पहले संप्रेषण करना शुरू कर देता है। वह विभिन्न ध्वनियों को जोड़कर शब्द बनाना शुरू कर देता है। बच्चे को पता चल जाता है कि परिस्थितियों के हिसाब से मैंने किन शब्दों का प्रयोग करना है, जो मेरे द्वारा शब्द बोले गए हैं वो सही है। तो इस प्रकार मैंने आपको बताया प्रारंभिक भाषा शिक्षा के बारे में। फिर मैंने इसके आपको 3 पॉइंट क्लियर किए। पहले बताया शब्द भंडार में वृद्धि, भाषा के नियमों की समझ, पूर्व पठन और पूर्ण लेखन कौशल। फिर अलग अलग पॉइंट हमने 7 क्लियर किए कि बच्चों में जो भाषा के विकास से संबंधित जो तत्व मैंने आपको बताया जो विकसित हो चुके होते हैं। तो स्टूडेंट, आज हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है और हमारे सेकंड यूनिट भी यहीं पे खत्म होती है। थैंक्स स्टूडेंट, हैव ए नाइस